उसमें प्रॉब्लम है हमारे पास जी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. A particle's position at time t is determined by the vector r of t is equal to cos t I unit vector plus sin of t j unit vector plus t cube k unit vector. Find the particle's velocity, speed, direction and acceleration at a time t is equal to 2. अब ये सेकंड है, मिनट है, जो भी है, ठीक है. आप देखें हमें थ्री डायमेंशनल सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास वन डायमेंशन है, ये सेकंड डायमेंशन है, ये थर्ड डायमेंशन है. लेट्स से कि आपके पास x का जो एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. तो x के अलोंग हम जानते हैं कि i यूनिट वेक्टर, ये i यूनिट वेक्टर, ये j यूनिट वेक्टर, ये k यूनिट वेक्टर है, ठीक है. तो अब इस ये जो है हमें मोशन दी गई है किसी भी पार्टिकल की थ्री डायमेंशनल सिस्टम के अंदर, यानी स्पेस के अंदर. ये क्या है, मोशन ऑफ द पार्टिकल है. पार्टिकल मूव कर रहा है किसी खास तरतीब के साथ, जो मैंने ऐसे ही रफली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है. अब हमने देखना है कि जब टाइम इज इक्वल टू 2 था, जब t जो था 2 था, t दरअसल क्या है, यहाँ पे एक पैरामीटर है. जब टाइम 2 था तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी. पोजीशन की बात नहीं की जा रही बल्कि वेलोसिटी की बात की जा रही है, ठीक है. हम पोजीशन भी निकाल सकते हैं, मतलब अगर आप r ऑफ t के अंदर cos t I यूनिट वेक्टर t I यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ t j यूनिट वेक्टर और प्लस t क्यूब k यूनिट वेक्टर, अगर हम यहाँ पे t को t इज इक्वल टू 2 पे इवेलुएट कर लें इसको, तो हमें पोजीशन भी निकल सकती है. लेकिन हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी एंड स्पीड. अब वेलोसिटी चूंकि एक डायरेक्शन, एक जो है वो डायरेक्शन होगी, इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं. अब इसका मतलब है कि एट t इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 2 के ऊपर, यानी 2 सेकंड के ऊपर, फर्ज करें सेकंड है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ाहिर क्या होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा. जैसे हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में पढ़ गए कि रेट ऑफ चेंज होता है, यानी वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज. तो फर्ज करें एट t इज इक्वल टू 2 के ऊपर कोई वेक्टर, यानी ओरिजिन से उसका जो पोजीशन बनती है, पोजीशन वेक्टर ये बनता है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ये बनता है. लेकिन यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, डिराइव्ड फंक्शन, ठीक है. तो क्या करना पड़ेगा हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका. अब अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ d बाय डी टी ऑफ r ऑफ t, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, d बाय डी टी ऑफ ये होल जो आपके पास वेक्टर फंक्शन गिवन है, cos t I यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ t j यूनिट वेक्टर और प्लस t क्यूब k यूनिट वेक्टर, t क्यूब k यूनिट वेक्टर, ठीक है. अब देखें नेक्स्ट जो है इसको अपने अलग रखना है, ये दरअसल अलग है हमारे पास, ठीक है. अब अगर आप देखें तो मैं अगर डेरिवेटिव लूंगा तो हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव अलग अलग से लिया जाएगा. cos t I यूनिट वेक्टर का क्या होगा, माइनस साइन ऑफ t I यूनिट वेक्टर, ठीक है. और साइन ऑफ t का क्या होगा, जाहिर है cos ऑफ t j यूनिट वेक्टर और प्लस t क्यू का क्या होगा, 3t स्क्वायर के यूनिट वेक्टर, ठीक है. अब देखिए हमने ये जो d बाय डी टी आर ऑफ टी निकाला, ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये है v ऑफ t, दिस इज वेलोसिटी. यही हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, जिसके अंदर जाहिर है i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, वेलोसिटी बताएंगे किस पे, जब t इज इक्वल टू 2 था. तो व्हेन t इज इक्वल टू 2, व्हेन t इज इक्वल टू 2, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v ऑफ 2 के, v ऑफ 2 पे इवेलुएट कर लेंगे इसको अब, ठीक है. माइनस साइन ऑफ 2 I यूनिट वेक्टर प्लस cos ऑफ 2 j यूनिट वेक्टर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर k यूनिट वेक्टर. और याद रहे कि जाहिर है यहाँ पे हम जो एंगल लेंगे वो रेडियन में लेंगे, रेडियन की बात करें हम, ठीक है. तो लिहाजा यहाँ पे स्लाइटली इसको डाउन कर लूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, ठीक है. और ये देखें यहाँ पे ये डिग्रीज है, ये रेडियंस हैं और ये ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है. तो हमने किस में बात करनी है, रेडियंस में, तो इसलिए मैंने इसको रेडियन में कर लिया. अब अगर आप देखें तो सबसे पहले मुझे देखना है साइन ऑफ 2t, ठीक है, 2 साइन, तो ये मुझे दे रहा है 0.909, जो कि मैं राउंड ऑफ करके 0.91 कर सकता हूँ, 0.91, लेकिन नेगेटिव है तो आ जाएगा माइनस 0.9
1i यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से cos 2 है, cos 2 है। अब हम cos 2 देखते हैं कितना आता है, 2 cos माइनस 0.416, इसको राउंड ऑफ करें 2 डिजिट तक तो 0.42 बन जाएगा, तो माइनस 0.42 j यूनिट वेक्टर, ठीक है। और प्लस 2 2 4 और 4 3 12, 12 के यूनिट वेक्टर, 12 के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। चले, मैं के कैप की यूज नहीं किया तो मैं कैप यूज नहीं कर रहा, बल्कि कुछ जगह पे मैंने किया तो यहाँ पे भी हम कैप्स डाल देते हैं। चले, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब जाहिर है वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ से हम स्पीड भी मालूम कर सकते हैं। स्पीड चूंकि इसमें तो डायरेक्शन भी होगी, वेलोसिटी ये बता रही है आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, आई से वो इतने डिस्टेंस पे है, जे से इतने पे है, के से इतने पे है, तो जाहिर है ये एक डायरेक्शन भी बताएगी एक वेक्टर की सूरत में। लेकिन जब आप स्पीड की बात करते हैं, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसका मतलब है स्पीड अगर आपने फाइंड आउट करनी है, स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 0 पॉइंट, या यूं कर लें, आप पूरे कंपोनेंट को ले लें, फिर आप t को इज इक्वल टू 2 पुट कर लें, माइनस साइन ऑफ 2 होल स्क्वायर, बल्कि t यूज कर लें आप, ठीक है। बाद मतलब हम पहले ये यूज कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या आ रही है, माइनस साइन ऑफ t होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ t होल स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास स्पीड आएगी जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही है। तो स्पीड हमारे पास किसके बराबर आ गई जी, ये देखें, साइन स्क्वायर ऑफ टी कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी प्लस 94, साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी प्लस 94। अब साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी ये किसके इक्वल होता है, ये तो इक्वल होता है 1 के, तो आ जाएगा 1 प्लस 9 टी रेज़ टू पावर 4, 1 प्लस 9 टी 4। अब t इज इक्वल टू 2 पे करना है, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पे करना है, एट t इज इक्वल टू 2, एट t इज इक्वल टू 2, स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 9 और 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है, जाहिर है वो तो होती है 16, तो 9 4 और 1 4, इस पर ये प्लस है, 9 16 और 144 प्लस 1 145, स्क्वायर रूट 145, ठीक है, स्क्वायर रूट 145। अब कैलकुलेटर पे अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट 145 का स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरे पास 12.04, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, सॉरी स्पीड कितनी आ गई 12.04। जब टाइम इज इक्वल टू 2 था तो स्पीड कितनी थी 12.04। अब इसकी एक्सेलरेशन और डायरेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि एक्सेलरेशन और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है।